नमस्कार, हेल्दी इंडिया देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो न्यूज़ इंडिया पर हर शनिवार और रविवार हम आपके लिए हेल्दी इंडिया का कार्यक्रम लेकर के आते हैं, जहां हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल भी जुड़ता है और अलग अलग बीमारियों पर हम बातचीत करते हैं। साथ ही हमारी फोन लाइंस आप लोगों के लिए खुली रहती हैं और इन फोन लाइंस पर आप हमें संपर्क करके डॉक्टर से अपने मन में चल रहे सवालों के जवाब भी आप ले सकते हैं। आज का हमारा विषय है वेट मैनेजमेंट को लेकर, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि लोग ये तो चाहते हैं, कोशिशें तो खूब करते हैं कि उनका वेट कम हो जाए, लेकिन इस बीच हमने ये भी देखा है कि जब भी नया साल आता है हम रेजोल्यूशन भी बना लेते हैं, लेकिन वो रेजोल्यूशन हम पूरा नहीं कर पाते हैं और साल का अंत होते होते या तो हमारा वेट मैनेजमेंट बिल्कुल बिगड़ जाता है और मोटापे की ओर हम बढ़ जाते हैं। लेकिन सही तरीका अगर हमें पता हो तो समय रहते वेट पर हम बिल्कुल कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर डॉक्टर्स का परामर्श मिल जाए, डाइटिशियंस का परामर्श मिल जाए और आयुर्वेदाचार्य का परामर्श आपको मिल जाए तो समय रहते कैसे वेट मैनेज करना है, डाइट में क्या शामिल करना है, क्या नहीं करना है, इन सब बारे में जानकारी हासिल करते हुए आप फैट से अपना सफर कंटिन्यू करते हुए फिट तक पहुंच सकते हैं। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम डॉक्टर्स के पास चलेंगे। वेट लॉस एक ऐसा शब्द जो गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया जाने वाला शब्द है, या यूं कहें जब भी नया साल आया है तो वेट मैनेजमेंट के लिए काफी संख्या में लोग रेजोल्यूशन तो बना लेते हैं, लेकिन सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे मुख्य कारण सही जानकारी का न होना मान सकते हैं। आज के समय में मोटापा एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक विश्व भर में 8 में से 1 व्यक्ति मोटापे का शिकार है और आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी वयस्क लोग और किशोर 80% व्यायाम और शारीरिक गतिविधि न के बराबर करते हैं। WHO ने 2022 में जारी रिपोर्ट में दावा किया है कि 2035 तक दुनिया की आधी आबादी मोटापे की चपेट में होगी। खराब खान पान और जीवन शैली की वजह से लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। ऑफिस या घर में भी लगातार एक ही जगह पर बैठे रहने से भी शरीर में चर्बी जमा होने लगती है। हालांकि ज्यादातर लोग इसे लेकर काफी जागरूक हो रहे हैं और वो फिट भी रहना चाहते हैं। लोग अपना वजन नियंत्रित करने के लिए तरह तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखने के लिए एक हेल्दी वेट मेंटेन करना भी जरूरी है। और साथ ही ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आपको हेल्दी वजन मेंटेन रखने के लिए वेट लॉस करना चाहिए या फिर फैट लॉस करना चाहिए। आमतौर पर सिर्फ वेट लॉस करना अच्छा नहीं है, क्योंकि इस प्रक्रिया में शरीर के पूरे वजन से मसल्स, पानी, ग्लाइकोजन और फैट लॉस होता है। वहीं फैट लॉस में शरीर में पहले से ही स्टोर हुए बॉडी फैट को कम किया जाता है, इसलिए इसे ज्यादा बेहतर विकल्प माना जाता है। मोटापा कई प्रकार की बीमारियों के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है। हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, कैंसर आदि। आमतौर पर बॉडी मास इंडेक्स पैमाने का उपयोग करके वजन और आपके बॉडी में कितनी मात्रा में फैट है इसका पता लगाया जा सकता है। अगर आप भी हेल्दी तरीके से फैट से फिट तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर इसके लिए आपको बस अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने का ध्यान रखना होगा। जैसे वजन के अनुसार ही सही मात्रा में पानी पिएं, चीनी से दूरी बनाएं, आहार में प्रोटीन बढ़ाएं, व्यायाम करें, तला भुना खाने से बचें, खाना चबाकर खाएं, खाने का समय और पोषण अनुशासित करें, फास्ट फूड का सेवन कम करें। मोटापा या वजन अगर जरूरत से ज्यादा हो जाए तो आपके शरीर में नई नई बीमारियां जन्म ले सकती हैं। इससे बचने के लिए खुद को सेहतमंद और सुरक्षित रखने के लिए हमें एक बार जरूर डॉक्टर्स या डाइटिशियन से परामर्श लेना चाहिए।
न्यूज इंडिया के लिए सुरभि तिवारी की रिपोर्ट। तो आपने हमारी रिपोर्ट तो देख ली, लेकिन इस पूरे मुद्दे को लेकर के हमारे साथ चर्चा करने के लिए डॉक्टर्स का पैनल भी बहुत जल्दी हमारे साथ और भी डॉक्टर्स जुड़ेंगे। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ जो डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है अदिति सिंह, न्यूट्रिशनिस्ट है, डाइटिशियन है आप। बहुत स्वागत है मैम आपका न्यूज़ इंडिया के स्टूडियो में। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुनीता कटारिया जी भी जुड़ चुके हैं। आप डायरेक्टर हैं नेचुरोपैथ क्योर सेंटर से। तो हमारे साथ फिलहाल 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं और हम आपसे कहेंगे कि अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भी सवाल वेट मैनेजमेंट को लेकर के चल रहा है तो आप लोगों के लिए हमने एक फ़ोन लाइन जारी की हुई है और उस फ़ोन लाइन पर आप हमें उन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। आपके मन में जो भी सवाल हो, आप अपनी डाइट को कंट्रोल करना चाहते हैं, वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सीधे तौर पर डॉक्टर से समझ सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहले आदिति जी, मैं आपसे शुरुआत करूँगी। आदिति जी, सवाल ये सबसे पहला कि जब भी हम वेट मैनेजमेंट को लेकर के बात करते हैं तो लोग फैट को कंफ्यूज हो जाते हैं वजन के साथ में। क्या वेट मैनेज में फैट लॉस और वेट लॉस क्या दोनों सेम है या फिर इसमें हम अंतर समझ सकते हैं? देखिए, हमारा वेट लॉस और फैट लॉस में डिफरेंस रहता है दैट समटाइम्स जो हमारा एक BMI एक रेट रहता है जिसमें हम पेशेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं कि अगर आप विद इन द BMI हैं तो आपका वेट ठीक है। बट इसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारा जो एब्डोमेन फैट होता है दैट इज समटाइम्स मोर। तो इवन इफ़ अ पेशेंट BMI के अंडर भी है फिर भी उसका विसरल एब्डोमेन फैट ज़्यादा है तो उस केस में भी उनको बहुत ज़्यादा बीमारियों से वो प्रीडिस्पोज्ड होते हैं। तो उस केस में हमको ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि हम फैट लॉस पे फोकस करें, हम अपना सीरियल इंटेक, कार्बोहाइड्रेट इंटेक पे रिड्यूस करें रादर देन कि हम सिर्फ और सिर्फ कंप्लीट वेट लॉस को ध्यान में रखें। क्योंकि हमारे वेट लॉस में कभी कभी मसल लॉस भी बहुत ज़्यादा हो जाता है जो कि जनरल पब्लिक को ज़्यादा जानकारी इस बारे में नहीं रहता है। ठीक है, तो देखिए लगातार अगर आप भी इस बीच में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वेट मैनेजमेंट के वक्त में हम क्या वेट मैनेज करते वक्त वेट लॉस करें या फैट लॉस करें, तो ऐसे में फैट से फिट होने तक का जो सफ़र होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप इस मैटर को समझें और इसके बीच के फ़र्क को समझें और उसके बाद आप किसी डाइटिशियन के पास जा रहे हैं, आयुर्वेदाचार्य के पास जा रहे हैं, आप किसी डॉक्टर से परामर्श लेने जा रहे हैं, तो ऐसे में इन सब चीज़ों के बारे में पहले से जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। हमारे साथ इस वक्त क्योंकि हमने अभी आदिति जी से सवाल पूछा, हमारे साथ डॉक्टर सुनीता भी जुड़ी हुई हैं और इस वक्त हमारे साथ नीतू जैन आयुर्वेदाचार्य भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं स्टूडियो से। मैम बहुत स्वागत है आपका। और अब मैं रुक करूंगी डॉक्टर सुनीता जी का। डॉक्टर सुनीता, मैं क्योंकि ये समझना चाह रही थी, अभी हमने बातचीत की फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में, लेकिन अगर नॉर्मल डाइट की हम बात करें, हमने आज के वक्त में देखा है कि किस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करते हैं। ऐसे में उन्हें किन चीज़ों का पालन करना चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए? देखिए मैम, जंक फूड तो रियल में बहुत हार्मफुल है, जो कि हम लोग बच्चों को, यंग बच्चे आज 90% ऐसे हैं जिनको पेट से संबंधित रोग हैं, यानी कि उनको इतनी ज़्यादा गैस, एसिडिटी, ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन है। तो इसका रीज़न हम उनको बताते हैं कि अगर आप टाइम से सो नहीं रहे हो और आप टाइम से उठ नहीं रहे हो प्लस आप जंक फूड खा रहे हो तो आपकी आंतों में वो मैदा चिपकेगी और चिपकेगी तो वो वहीं पे पड़ी हुई सड़ेगी और सड़ेगी तो उसमें आपके कीटाणु पैदा होंगे, वो आपकी बीमारी के कारण है। तो इसलिए जंक फूड तो बिल्कुल ही अवॉइड करना चाहिए। जंक फूड के बहुत ज़्यादा हार्म्स हैं और क्योंकि आप कभी ट्राई कीजिए, एक दीवार पे मैदा चिपकाइए और एक दीवार पे आप आटा चिपकाइए, आटा 2 दिन में ही उखड़ के अपने आप सूखेगा तो ड्राई होके गिर जाएगा, पर मैदा को 2 दिन आप एक वॉल पे चिपकाते हो तो वो पेंट को उखाड़ देगी पर वो वहां से खुद नहीं हटेगी। तो हमारा अंदर का जो सिस्टम वो बहुत सॉफ्ट है, हमारी आंतें बहुत सॉफ्ट है, जब उन पे वो मैदा चिपकी रहेगी वहां से निकलेगी नहीं तो वो वहां पर हमारे टॉक्सिन्स पैदा करेगी, हमारे वहां पर कीटाणु पैदा होंगे और धीरे धीरे हमें मतलब बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। और मोटापे का भी यही कारण है कि हमारा जंक फूड बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है जो हमें मोटापे की तरफ बढ़ा रहा है।
ठीक है, डॉक्टर नीतू जैन भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, क्योंकि डॉक्टर नीतू, अगर मैं आपकी बात करूं, आप आयुर्वेद आचार्य हैं। आयुर्वेद के नज़रिए से अगर हम डाइट को प्रॉपर समझने की कोशिश करते हैं, डाइट के वक्त भी ये कहा जाता है कि आप अगर कुछ भी खा पी रहे हैं तो उसे पोषण के साथ में लिमिट कीजिए। तो उस पोषण को हम कैसे समझे कि किस समय हमें कितना खाना चाहिए, कितना नहीं, इस बारे में मैं आपसे जानकारी चाहूँगी। हाँ जी, आपको सबसे पहले तो अपनी डाइट को बैलेंस करने के लिए अपनी दिनचर्या फॉलो करनी पड़ेगी। मीन्स आपको सुबह एक टाइम से उठना, टाइम से उठेंगे तो आप जो नित्य क्रिया करने के बाद आप अपना प्रॉपर जो ब्रेकफास्ट जो हमारा हैवी होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए, उसमें सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट इक्वल अमाउंट में ऐसे होना चाहिए जो आपको एनर्जी भी दे सके और आपका जो लंबी रात की फास्टिंग होती है जिससे आप उसको कवर कर सकें। दूसरा सेकेंड थिंग, फिर उसके बाद आपको दोपहर में खाना, लंच प्रॉपर टाइम पे, जैसे आपका ब्रेकफास्ट आपका 7 से 8 के बीच में हो जाना चाहिए। फिर आप लंच जब करते हैं तो आपका सही समय है होता है कि 1 o'clock तक आप अपना लंच ले लेते हैं, वो भी आपका एक बैलेंस डाइट होना चाहिए। उसके बाद शाम का डाइट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिस पे हम फोकस नहीं करते हैं, तो शाम की डाइट हमारी 7 o'clock से पहले होना चाहिए, क्योंकि हम जितना जल्दी खाएंगे उतना आप जब सोने जाएंगे तो आपकी सोते समय आपकी पूरी बॉडी रेस्ट में होती है। पूरी बॉडी रेस्ट में होती है मीन्स आपकी इंटेस्टाइन भी रेस्ट में होती है। लेकिन जनरली हमारा रूटीन क्या होता है, हम रात को हैवी डाइट करके और फिर सो जाएंगे जी। तो रात को उससे क्या होता है, हमारी इंटेस्टाइनल मूवमेंट ऑलरेडी इतनी स्लो हो चुकी है कि फिर आपका खाने का कभी प्रॉपर डाइजेशन होगा ही नहीं। इसलिए आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको प्रॉपर टाइमिंग के साथ और बैलेंस डाइट लेनी है और रिच फाइबरस डाइट लेनी है। ठीक है, क्योंकि देखिए आदिति जी, अब आपसे मैं यही समझना चाहूँगी, जैसे अभी डॉक्टर नीतू ने भी जिक्र किया, तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगी कि जब हम डाइट की बात करते हैं तो हमें आहार को कैसे नियंत्रित करना चाहिए और इसमें हम क्या क्या और ज़्यादा इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि घर में कई लोग हमने देखा है कि किस तरीके से वो बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, वो व्यायाम नहीं करते हैं। तो ये मैं समझना चाहूँगी आपसे कि अगर कोई एक्सरसाइज बहुत नहीं कर रहा है और वो अपने आप को कोशिश कर रहा है कि अगर मैं हेल्दी डाइट कंज्यूम कर लूँ तो मैं अपने वेट को मैनेज कर सकता हूँ, तो इस पर मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, तो वेट मैनेजमेंट के 2 पार्ट्स होते हैं। सो बेसिकली उस टेक्निक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो पहला तो हमारा वेट लॉस का पार्ट रहता है, दूसरा हमारा वेट मेंटेनेंस का पार्ट रहता है। जो हमारा वेट लॉस का पार्ट होता है उसमें मेजरली हम डाइट के ऊपर फोकस करते हैं कि हम बोलते हैं कि हमें प्रोटीन डाइट ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक थोड़ा कम करना है, स्मॉल पोर्शंस में खाना खाना है, थोड़ी थोड़ी देर बाद करके खाना खाना है। सो दैट फोकसेस हमारा कम्प्लीटली वेट लॉस के ऊपर रहता है, जिसको हम कैलोरी डेफिसिट डाइट भी बोलते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट रहता है वो कम्प्लीटली मेंटेनेंस के ऊपर रहता है, जहाँ पे हमारा फिजिकल एक्टिविटी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। क्योंकि एक बार हमने अपना वेट लॉस कर लिया है, उसके बाद हमको अपना मसल मास बनाने के लिए, हमको उसको मेंटेन करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी, आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, इन सब चीज़ों की बेहद ज़्यादा ज़रूरत रहती है। तो एज यू सेड कि फिजिकल एक्टिविटी अलॉन्ग विद द डाइटरी रिस्ट्रिक्शंस ही आपको एक अच्छा वेट मैनेजमेंट का रिजल्ट दे सकती है। ठीक है डॉक्टर अदिति, मैं आपके पास लौट रही हूँ और देखिए डॉक्टर अदिति ने बहुत खूबसूरती के साथ बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाया कि आपको कैसे अगर वेट मैनेज करना है, डाइट में हमें किस तरीके से कंट्रोल करने की ज़रूरत हो जाती है। और साथ ही हमारे इस वक्त मधुस्मिता मोहंती जी भी जुड़ चुकी हैं और आप पेशे से डाइटिशियन, बहुत स्वागत है मैम आपका स्टूडियो में हमारे। मधुस्मिता डॉक्टर हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई हैं। तो डॉक्टर मधुस्मिता, इस वक्त मैं आपसे सबसे पहले यही पूछना चाहूँगी, क्योंकि हम डाइट को लेकर के बातचीत कर रहे थे, तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि कई लोग आज के वक्त में कभी किसी पार्टीज़ में जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा या तो बहुत हेवी फूड कंज्यूम करते हैं, बहुत ऑयली फूड कंज्यूम करते हैं, मसालेदार भी बहुत ज़्यादा होता है और उसके साथ साथ में अल्कोहल भी सर्व हो जाती है। तो क्या हमें इन चीज़ों में भी बहुत मैनेज करने की ज़रूरत होती है कि हमें क्या खाना किस समय पर, और अल्कोहल कितना ज़्यादा हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाता है, ऑयली फूड कितना नुकसान पहुंचाता है, इस बारे में भी मैं आपसे डिटेल में जानकारी चाहूँगी। वैसे हम लोग जैसे पार्टीज़ में जाते हैं तो मन तो सबका करता है सब कुछ ले, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, अल्कोहल जैसा होता है, अल्कोहल से भी कैलोरीज बढ़ती है, बिकॉज दीज आर ऑल एम्प्टी कैलोरीज। एम्प्टी कैलोरीज वो होती है जिससे आपका जो कैलोरी इंटेक है, वेट है, वो आपका बढ़ेगा, न्यूट्रिशनली कोई चीज़ नहीं जाती, इसलिए वो एम्प्टी कैलोरीज कहलाती है जी। तो इसी तरीके से और पार्टीज़ में हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट जो भी चीज़ें रहती है उसमें तेल मसाला बहुत ज़्यादा रहता है,
तो इस चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। पार्टीज में जैसे ऑयली फूड भी रहता है तो कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं जिसमें आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। जैसे इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर नान वगैरह लेके या फिर उसकी नान वगैरह नहीं लेके आप प्लेन तंदूरी रोटी है वो उसका ऑप्शन आता है, मिस्सी रोटी का ऑप्शन आता है, वो आप ले सकते हैं। दाल मखनी की जगह दाल फ्राई भी रहती वो आप ले सकते हो। सैलेड्स आप ले सकते हो, रायता आप ले सकते हो। सो दैट ऐसा नहीं रहे कि आप सबके साथ आप जा रहे हैं तो मिलजुल के आपको खाना है, तो एटलीस्ट इन चीज़ों पे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर कि आप जैसे डेजर्ट आपको खाना है तो वहाँ पे काफ़ी सारे जैसे आइसक्रीम्स हैं, रसगुल्ले हैं, गुलाब जामुन, वॉट एवर इट इज़, तो इसको छोड़ के आप अगर फ्रूट्स को का ऑप्शन ऑप्ट करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बिकॉज वेट हमको क्या रहता है ना, वेट अगर रिड्यूस करना है तो हमको ना सस्टेनेबिलिटी हमको मेंटेन करनी पड़ेगी। आप पार्टीज में जा रहे हैं, आप वैसे भी वेट मैनेजमेंट पे हैं, बट वेट मैनेजमेंट के बीच में अगर आपको पार्टीज में जाना पड़े तो ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी बंद है आपका। थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट वगैरह है वो आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बट वो आपको देखना पड़ेगा कि आपको जो रिफाइंड कार्ब्स हैं जैसे हमारे शुगर हो गया, राइस हो गया, इन सब चीज़ों का सेवन कम करेंगे। और जैसे रोटी वगैरह हो गई, मिस्सी रोटी हो गई, सैलड्स वगैरह हो गए, उनका फाइबर जितना ज़्यादा बॉडी में जाएगा उतना ज़्यादा फैट का हमारा बॉडी में डिपॉजिट नहीं होता है। तो वो चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो इसका मतलब आपने सुना डॉक्टर मधुस्मिता को, उन्होंने किस तरीके से बताया कि अगर आप किसी भी पार्टी में जाते हो तो बिल्कुल आप पार्टी एंजॉय कीजिए, खुल के एंजॉय कीजिए, क्योंकि आप गेस्ट के बीच में जा रहे हैं, आप अपनी फैमिली या फ्रेंड्स के साथ में जा रहे हैं, तो फिर पार्टी एंजॉय करना लाजमी है हर किसी के लिए, लेकिन संतुलन में अपना आहार रखने की कोशिश कीजिए ताकि आगे चल करके आप ये ना कंप्लेन करें कि फिट से फैट तक आप कैसे पहुंच गए, क्योंकि आपको फैट से फिट तक पहुंचना है। और ये सफ़र जो होता है इस वक्त, अगर आपने वेट मैनेज करने की कोशिश नहीं की तो आपका वेट मैनेजमेंट का जो बैलेंस है वो बहुत बुरी तरीके से बिगड़ जाएगा। अच्छा, हमारे साथ क्योंकि डॉक्टर सुनीता भी इस वक्त जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर सुनीता, हमने अक्सर देखा है कि लोग ये कहते हैं कि अगर आप मोटापे की तरफ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहे हैं तो थायराइड इसका एक कारण हो सकता है, लेकिन बहुत हेवी तौर पे अगर आप जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा आप अल्कोहल ले रहे हैं, उससे भी आपके बॉडी वेट पर भी फ़र्क पड़ता है और फैट पर भी फ़र्क पड़ता है। तो ये मैं जानना चाहूँगी कि ऐसे में उस सिचुएशन में इंसान क्या करे जिसको बहुत रैपिड तरीके से उनके बॉडी में फैट बढ़ता चला जाता है? देखिए, थायराइड दो तरीके का है, एक हाइपोथायराइड, एक हाइपोथायराइड। तो दोनों थायराइड में हमें एक तो वेट बहुत कम करता है, एक वेट बढ़ाता है। तो थायराइड पेशेंट को तो स्पेशली अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है और कि वो बिल्कुल सात्विक आहार पे आ जाए और अपने डाइट को बिल्कुल बैलेंस रखे, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी खाता है, आपको हाइपोथायराइड है तो थोड़ा भी खाता है तो वो सारा फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें चाहे कोई भी रोग है, डाइट का तो हर रोग में हमें ध्यान रखना ही पड़ेगा और स्पेशली थायराइड पेशेंट को तो बहुत ज्यादा ही ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कम डाइट खाते हुए भी उनके बॉडी में उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं तो वो फैट में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो बहुत ज्यादा थोड़ा डाइट भी उनको उनके वेट को बढ़ाने में काम करती है। ठीक है डॉक्टर सुनीता, आपके पास लौटी हूँ। डॉक्टर अदिति, इस बीच एक टॉपिक जो बहुत ज़्यादा सुर्खियों में छाया हुआ था, पेरिस ओलंपिक के दौरान हमने देखा कि विनेश फोगाट को 100 ग्राम वजन के वजह से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, लेकिन एक और सवाल खड़ा किया गया और ये कहा गया कि अगर महज 10 घंटे के अंदर अमन सहरावत अपना 4.6 kg वजन कम कर सकते हैं तो फिर विनेश फोगाट कहाँ पीछे रह गई, वो चूक कहाँ हो गई? क्या रैपिड तरीके से वाकई वेट लॉस किया जा सकता है या ये सिर्फ भ्रम है? रैपिड तरीके से वेट लॉस अगर हम करेंगे तो हमको ये भी चाहिए कि उस वेट लॉस में हमारा मसल लॉस नहीं होना चाहिए। विनेश फोगाट एक एथलीट है तो ऑफ कोर्स उनका पूरे दिन का प्रोटीन इनटेक भी बहुत अप्रोप्रिएट रहता है और सिर्फ 100 ग्राम वज़न कम करने के लिए अगर हम बहुत रिग्रेस एक्सरसाइज बहुत शॉर्ट टर्म के लिए भी करेंगे उतने में भी हमारा वेट लॉस हो सकता है। इसके अलावा में अगर हम जनरल पब्लिक की बात करें तो एज एंड व्हेन जैसे ही हम एक कैलोरी डेफिसिट डाइट पे आते हैं, जैसे ही हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक कम कर देते हैं, हम अपना रिफाइंड कार्ब्स कम कर देते हैं, हम शुगर इंटेक एकदम नील कर देते हैं, तो उस केस में भी हमको एक इनिशियल वेट लॉस जो होता है वो हमेशा ही रैपिड होता है। एक सर्टेन अमाउंट ऑफ वेट लॉस के बाद हमारे लिए वेट लॉस थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बट जो हमारा इनिशियल फैट लॉस होता है दैट इज़ ऑलवेज रैपिड फॉर ऑलमोस्ट एनी ओवरवेट और ओबीस पेशेंट।
गिवन कि उनको कोई अंडरलाइंग डिजीजेज नहीं है तो उस केस में अगर हम बहुत ही रिग्रेस फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, एक कंप्लीट रिफाइंड कार्ब्स एकदम हटा दिए हैं हमने अपने डाइट से, तो हमारा एक रैपिड वेट लॉस बिल्कुल देखा जा सकता है। और मैम ये कितना सेफ होगा? अगर आप एक हफ्ते में 2 से 3 किलो कर रहे हो, गिवन कि आपका प्रोटीन इंटेक भी अप्रोप्रिएट है, आपको कोई वीकनेस महसूस नहीं हो रही है, कोई फटीग नहीं हो रहा है, तो उस केस में बिल्कुल सेफली हम 2 to 3 kgs हर वीक में वेट लॉस कर सकते हैं। मैं इस पे एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, इसके साथ साथ आपको जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है उसका इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा और अपने आप को हाइड्रेट ज़्यादा रखना पड़ेगा। मतलब जितना पानी का क्वांटिटी है, फ्लूइड जितना लेंगे और ये लेंगे तो एटलीस्ट वो बैलेंस करेगा, उसमें आपको बॉडी को फिर डेफिशिएंसी नहीं होगी, डिहाइड्रेशन नहीं होगा। ठीक है, तो आपने अभी भी सुना कि किस तरीके से डॉक्टर नीतू और डॉक्टर आदिति ने इसे बहुत बेहतर तौर पे समझाया और ये कहा कि कैसे अगर आप रैपिड वेट लॉस करने की सोच रहे हैं तो फिर आपको फैट लॉस करना है, वेट नहीं कम करना है, यानी कि मसल की जो डेंसिटी होती है उसे बरकरार रखना है, मसल्स लूज नहीं करना है, आपको सिर्फ फैट लूज करना है। वजन अगर आप घटाना चाह रहे हैं तो उस पर प्रोटीन को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। मैं रुक कर रही हूँ इस वक्त डॉक्टर नीतू जैन का, और क्योंकि हम जिस तरीके से अब तक बात कर रहे थे और आयुर्वेद के नज़रिए से अगर हम समझने की कोशिश करें मैम, हमने अक्सर सुना है कि अगर आप आयुर्वेदिक तौर पर हम जाते हैं, हम आयुर्वेदिक फॉर्म में हम उस व्यंजन को समझते हैं, उस आहार को समझते हैं, पोषण को समझते हैं, तो बहुत ईजी हो जाता है वेट मैनेज करना। लेकिन एक और भ्रांति ऐसी है, मैं इसे भ्रांति ही कहूँगी, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा हेवी वे में अगर ग्रीन टी कंज्यूम कर रहे हैं, ब्लू टी कंज्यूम कर रहे हैं, तो बहुत रैपिड तरीके से वो वेट लॉस कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, इस बारे में भी मैं आपसे जानना चाहूंगी, और आप शायद बीच में कुछ कहना भी चाह रही थी तो आप अपनी बात भी रखिएगा। हाँ, मैं बस यही कह रही थी कि जैसे आपने विनेश फोगाट का बताया कि उनका 100 ग्राम कम नहीं हुआ जी, और दूसरे प्लेयर का वेट 4 kg कम हो गया, तो ये जो ऐसा नहीं है, आयुर्वेद में क्या होता है ना, प्रकृति होती है 3 तरह की। तो एक प्रकृति के लोग होते हैं जिनका बहुत फास्ट वेट रिड्यूस होता है, एक ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी कोशिश करें उनका बहुत मुश्किल से 10 ग्राम 20 ग्राम बहुत स्लोली उनका वेट लॉस होता है। तो ये बिल्कुल सही है कि किसी का बहुत जल्दी वेट लॉस होता है और किसी का बहुत स्लोली होता है। दूसरा, फिर आपने जो ग्रीन टी का बोला कि देखो आयुर्वेद के हिसाब से इस तरह की कोई भी चीज़ का हमें ओवर कंजम्पशन नहीं करना है। ओवर कंजम्पशन से आयुर्वेद के हिसाब से तो हम क्या करते हैं कि ऋतु के अकॉर्डिंग जो हमारा भोजन होता है, खाना होता है, कि जैसे ऋतु है, हम अपने हिंदुस्तान में 6 ऋतु पढ़ते हैं, ठीक है, तो शिशिर वसंत हेमंत और वर्षा, शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तो 6 ऋतुएं हैं, तो हमारा आहार भी 6 ऋतुओं के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। और दूसरी चीज, आपका बच्चे से लेके आप एडल्ट होते हैं, फिर ओल्ड एज में जाते हैं, तो इसके हिसाब से आपकी भी डाइट चेंज होती जाती है, क्योंकि बच्चे होते हैं उनको प्रोटीन डाइट रिच फूड चाहिए है, फिर हम एडल्ट होते हैं तो हमें मीडियम, मतलब ना बहुत ज़्यादा चाहिए ना बहुत कम, फिर ओल्ड एज में फिर से हमें थोड़ा प्रोटीन चाहिए होता है। तो इस तरह से हमें हर एज में एक डाइट का ध्यान तो रखना ही है। और दूसरा, ग्रीन टी वगैरह तो नहीं, लेकिन जैसे अभी वर्षा ऋतु चल रही है जी, इस समय हमें क्या है, मोस्टली शहद का कंजम्पशन किया जाता है। क्या शहद का, क्यों वर्षा में क्या होता है ना, पानी, ये इतनी बारिश जो होती है तो पानी बहुत गंदा भी आता है, तो इस समय इन्फेक्शियस डिजीज आपको बहुत ज़्यादा होती है, मच्छर वगैरह भी बहुत होते हैं। तो शहद जो होता है, शहद क्या करता है, आपके ऑटोमेटिकली आपके बॉडी में इन्फेक्शन कम करता है, और बात तो कफ को, मतलब आपका जो ये वेट जो बढ़े उसको भी कम करता है। तो इस समय जो हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि पानी में शहद मिला के लीजिए, वो भी गर्म पानी में नहीं, जो जनरली एक मिथ होता है कि लोग कहते हैं कि यदि हम गर्म पानी में शहद डाल के लेते हैं तो वेट कम होता है, लेकिन ये बिल्कुल ही अपोजिट होते हैं। गर्म पानी के साथ कभी भी शहद नहीं लिया जाता है। तो आप नॉर्मल वाटर के साथ शहद ले सकते हैं, जो आपकी टी से ज़्यादा बेटर है। और दूसरा, आप फिर लिक्विड में आप जैसे सत्तू का सेवन कर रहे थे, तो अभी वर्षा ऋतु में हम सत्तू का सेवन नहीं करते हैं, जौ का खाना खाते हैं। दही, लेकिन एक दही का भी मिथ होता है कि दही ग्रीष्म ऋतु में खाना चाहिए, जबकि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग ग्रीष्म ऋतु में दही एकदम ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो सीजन पर मैम हम और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि इस वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ब्रेक के बाद हम दोबारा लौट रहे हैं और इस विषय को और ज्यादा विस्तार पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि डॉक्टर्स हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। और साथ ही साथ अगर आपके मन में किसी भी प्रकार के कोई सवाल है, वेट मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, आपको क्या क्या डाइट में शामिल करना चाहिए, तो आप भी दिए गए नंबर्स पे हमें फोन कर सकते हैं और जान सकते हैं कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे आयुर्वेद के बारे में, हम जान रहे थे और ये समझ रहे थे कि बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ग्रीन टी कितना कंज्यूम करना चाहिए, क्या ये सही है और क्या ये मिथ है या सत्य है कि वाकई ग्रीन टी पीने से क्या आपका वजन कम होता है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है। और अगर आप ये भी सोचते हैं कि गर्म यानी कि गुनगुने पानी में अगर आप शहद मिक्स करते हैं, लेमन ऐड करते हैं और उसको कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लिए हेल्दी होगा, आपका वेट लॉस होगा, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आपने आयुर्वेदाचार्य को सुना, उन्होंने कहा कि बिल्कुल भी ऐसा मत कीजिएगा। ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को स्ट्रॉन्ग जरूर करता है, बिल्ड जरूर करता है, लेकिन वहीं अगर हम बात करते हैं शहद को गुनगुने पानी में ऐड करके पीने की तो उससे बचिए, क्योंकि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आप ठंडे पानी के साथ उसे कंज्यूम कर सकते हैं। तो आप इससे और थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे और हम डॉक्टर से बातचीत करेंगे अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के। और क्योंकि फास्टिंग हमने देखा है, अलग अलग तरीके के फास्टिंग इन दिनों चल रहे हैं, डाइटिंग्स चल रही हैं, तो उस पर हम बातचीत करेंगे और हम जानेंगे डॉक्टर सुनीता से। डॉक्टर सुनीता, क्योंकि हमने अक्सर ये सुना है कि इस वक्त इंटरमीडिएट फास्ट चल रहा है, इसके अलावा भी और अलग अलग तरीके के फास्टिंग चल रहे हैं, डाइटिंग्स चल रही हैं अलग अलग तरीके के, लोग लिक्विड डाइट पर भी चले जाते हैं। ये किस हद तक सही है या फिर कितना ज्यादा हमें अलर्ट होकर के इन डाइट्स को फॉलो करने की जरूरत है? देखिए, अब बहुत लंबे टाइम तक हमें इस तरीके की खाली फ्रूट डाइट, लिक्विड डाइट या उपवास नहीं करना चाहिए। हम नेचुरोपैथी में हम उपवास का हमारे में बहुत ज़्यादा महत्व है कि नेचुरोपैथी कंप्लीट नहीं होती बिना उपवास के। पर ये एक लिमिट टाइम के लिए होता है कि आप 7 दिन हमारे पास आए, आप रुके और आपने अपनी बॉडी को डिटॉक्स कराया। उस डिटॉक्स प्रोसेस में हमने आपको उपवास कराया, डाइट फॉलो कराई, आपको लिक्विड डाइट पे भी हम लोग रखते हैं, पूरा दिन लेमन डाइट पे। पर उसके बाद हम उनको घर जाने के बाद ये सजेस्ट नहीं करते कि आप लॉन्ग टाइम के लिए ये सारी चीजें फॉलो करो। फिर एक बैलेंस डाइट ही आपको काम करेगी, क्योंकि कई सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कि उनका वेट, वो घर में इतनी क्रैश डाइटिंग करते हैं और उनका वेट बिल्कुल भी कम नहीं होता। तो उनको जब तक आप उनकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं कराओगे तब तक उनके लाभ नहीं मिलेगा। तो हमारा नेचुरोपैथी या प्राकृतिक चिकित्सालय ऐसे ही बॉडी को डिटॉक्स करता है और फिर एक डाइट, बैलेंस डाइट उनको बना के दी जाती है कि उस डाइट को आप ऐसे ऐसे फॉलो कीजिए, तो वो आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपको रिजल्ट देगी। यानी मैम, अक्सर जो लोग YouTube देख लेते हैं, कुछ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे जो कंटेंट्स देख लेते हैं और उसे कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, ये हम समझ सकते हैं कि बहुत हेल्दी नहीं होता है। आप बिना डाइटिशियन, बिना न्यूट्रिशनिस्ट को कंसर्न में लेते हुए, उनसे बातचीत बिना किए हुए आप किसी भी कंटेंट को कंज्यूम ना कीजिए तो ज्यादा बेहतर। जी जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौट रही हूँ। मधुस्मिता मोहंती भी हमारे साथ इस वक्त बनी हुई है। डॉक्टर मधुस्मिता, क्योंकि मैं ये समझना थोड़ा सा चाहूँगी कि जैसे मैम ने भी जिक्र किया कि कई बार हमें जो डाइट्स दी जाती है अगर उनका हम पालन करें तो ज़्यादा सेफ है, लेकिन कई बार अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग सिचुएशन हो जाती है कि बहुत कुछ ट्राई कर लिया लेकिन वेट हमारा कम नहीं हो रहा है। ऐसे में कई बार कुछ लोगों के लिए ऐसी सिचुएशन में बन जाती है कि उन्हें ये कह दिया जाता है कि आपके पास सर्जरी के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ये सिचुएशन कब आती है, जरा इस बारे में बताइएगा। ये सिचुएशन एक्चुअली ये बहुत तब आती है जब इन लोग सारी चीज़ें एक साथ ट्राई कर लेते, कभी यहाँ से ट्राई कर लिया, कभी वहाँ से ट्राई कर लिया। एक्चुअली फर्स्ट थिंग मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी सबसे पहले कि जो क्रैश डाइटिंग होती है, क्रैश डाइट कभी भी सस्टेनेबिलिटी नहीं फेस करते, बिकॉज क्रैश डाइट जो होती है कुछ टाइम के लिए आपको दे देगी, वेट लॉस दे देगी, बट ज़्यादा टाइम तक के लिए अगर आपको हेल्दी रहना है, वेट लॉस को मेंटेन रखना है, उसके लिए क्रैश डाइट कभी भी फ़ायदा नहीं करती है। तो ये जो लोग हैं उनको अचानक से उनको करना है या फिर बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, जितना ये खाते नहीं, जितना अपने आप को हाइड्रेट रखते नहीं, उससे ज़्यादा ही एक्सरसाइज कर लेते हैं, तब ये सिचुएशन आ सकती है। या काफ़ी बार होता है कि अलग अलग जगह हर तरह की डाइट यूज़ करके देख लेते हैं, फिर अल्टीमेटली किसी से कुछ होता नहीं है, बिकॉज हर बॉडी का अलग अलग रहता है टाइप कि किसी में, जैसे इन्होंने मैम डॉक्टर नीतू ने बताया कि किसी का कम वेट रिड्यूस होता है, किसी का डिपेंड्स अपॉन द टाइम। तो उस हिसाब से उनको थोड़ा सा अपने आप को ना मेंटेन रखना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर वो सोचेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारा वेट रिड्यूस हो जाए, अगर ये नहीं हो रहा तो चलो मैं दूसरा ट्राई कर लेता हूँ, फिर तीसरा ट्राई कर लेता हूँ, इसमें फिर अपने शरीर को भी आप नुकसान करते हैं और आगे अपने फ्यूचर को भी आप नुकसान करते हैं इस तरीके से डाइट कंज्यूम करके।
तो ऐसे में देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपनी डाइट को लेकर के वाकई कंसर्न है और साथ ही आप अपने वेट को लेकर भी कंसर्न है, तो ये समझिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या खाना है, कितना हद तक आपको व्यायाम करना है। और इस बीच हमारे साथ मोहन लाल जी जुड़ चुके हैं, कॉलर हैं। मोहन जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मोहन जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी जी मोहन जी, आपकी आवाज मिल रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरे को रात में नींद लेट आती है, 12 बजे बाद में नींद की गोली लेनी पड़ती है जी। बीपी डायबिटीज अटैक है। आपको डायबिटीज है? डायबिटीज है और बीपी भी हार्ट भी है। आपकी एज और वेट क्या होगी? एज मेरी 62 साल है जी। और वेट? वेट 80 केजी, 80 किलो। ठीक है। आपकी हाइट क्या होगी, एक बार हाइट भी बता दीजिएगा। 6 फीट है। ठीक है। अब डॉक्टर आदित्य, मैं आपसे इस सवाल का जवाब जानना चाहूँगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो उस केस में आपका शुगर लेवल कितना तक रहता है वैसे जनरली? मेरा शुगर लेवल करने का मतलब 200, 300, 400 कल में रेंडमली चेक रहा है, 400 रिजल्ट आ गया। डाउन अप एंड डाउन चलता है। 200 एंड अबव रहते हैं जनरली, तो उस केस में डाउन नहीं हो जाता, कभी कभार डाउन भी आ जाता, 50, 60, 70 पे आ जाता। हाँ जी। तो जो डायबिटिक पेशेंट को जो हम रेकमेंड करते हैं, एक तो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल मूवमेंट जितना भी हमारे लिए पॉसिबल है हमारे एज के अकॉर्डिंग, अगर हमको कोई इंजरी नहीं है, प्रायर इंजरी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जितना फिजिकल मूवमेंट हो सकता है उससे हमारे शुगर लेवल्स काफ़ी रेगुलेट रहते हैं। उसके अलावा में किसी भी टाइप के जूसेस कंज्यूम नहीं करिए, क्योंकि डायरेक्ट फ्रुक्टोज कंटेंट नहीं लेना है हमको। बहुत ज़्यादा फ्रूट्स नहीं खाइए, क्योंकि एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ फ्रूट्स लीजिए, 150 ग्राम्स, 200, उससे ज़्यादा फ्रूट अमाउंट नहीं करना है। तो बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कोई नहीं कंज्यूम करना है। रात को खाना बहुत देर तक नहीं खाना है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारा रात जैसे जैसे शाम होती है हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो होता चला जाता है। तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि हम सूरज ढलने से पहले हम खाना खा लें, स्पेशली अगर हम कार्बोहाइड्रेट इंटेक, सीरियल इंटेक हम रात को कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि बाकी चीज़ें हमारा स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स रहे। थोड़ी थोड़ी देर पे कुछ ना कुछ खाते रहिए, जिससे आप एक साथ में बैठ के कभी ना खाएं। तो इन सब चीज़ों, ये छोटे छोटे चेंजेस रहते हैं जिससे डायबिटिक पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, और इससे हमारा सर्केडियम रिदम जो रहता है वो भी बॉडी का काफ़ी अच्छे से मेंटेन रहता है। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी भी करेंगे तो उससे आपको नींद वाली प्रॉब्लम जो है वो भी थोड़ी सी, क्योंकि हमारा सर्केडियम रिदम उसके हिसाब से मेंटेन होएगा तो नींद भी अच्छी आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि जब भी जैसे खाना वाना खाते हैं तो एक तो जैसे मैम ने बताया कि रात में खाना थोड़ा जल्दी खाना चाहिए, और दूसरी चीज़ खाने के तुरंत बाद ना बैठना चाहिए ना सोना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर घर के अंदर ही चल लीजिए, जरूरी नहीं है वॉकिंग के लिए बाहर जाना पड़े, पर घर के अंदर ही अगर आप थोड़ा आसपास चल लेंगे 5 मिनट 10 मिनट, तो एट लीस्ट डाइजेशन भी अच्छी होगी, नींद भी अच्छी आएगी। तो डाइजेशन के लिए ये बहुत अच्छी टिप मैम ने दी। और इस बीच एक और कॉलर तुषार पंडित हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। तुषार जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो जी तुषार जी, आपकी आवाज आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तुषार जी, आपके ऑडियो क्लियर नहीं है, दोबारा अपना सवाल दोहराइएगा। ठीक है, तुषार जी से हमारा संपर्क फिलहाल टूट गया है। अगर उनका दोबारा कॉल आता है तो हम ज़रूर लेंगे। लेकिन इस बीच देखिए, क्योंकि हम डाइट को लेकर के बार बार जिक्र कर रहे हैं, डाइट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेकिन एक और जानकारी मैं अपने दर्शकों को दे दूं कि WHO ने 2022 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। उस रिपोर्ट में ये बहुत बड़ा दावा किया था WHO ने कि हर 8 व्यक्तियों में 1 व्यक्ति इस वक्त मोटापे की चपेट में है, और साथ ही 2035 तक ये आंकड़ा बढ़ करके 43% हो जाएगा।
ऐसे में ये संख्या और ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब इसी को लेकर के मेरा सवाल डॉक्टर नीतू आपसे रहने वाला है, क्योंकि डॉक्टर हमने अक्सर ये देखा है कि वाकई लोग कुछ भी खा रहे हैं, उन्हें बिल्कुल भी इस बात की फिक्र नहीं है कि उनका वजन क्या वाकई बढ़ता जा रहा है, फैट बढ़ता जा रहा है, और इससे हमने देखा है कि अलग अलग बीमारियां भी उन्हें होती है, कोलेस्ट्रॉल उनका बढ़ जाता है, डायबिटीज़ टाइप 2 इन दिनों बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। तो इससे अगर हम इन बीमारियों से बचना चाहते हैं, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि लाइफस्टाइल हमारा ऐसा हो जाता है, हम सुबह उठते हैं, हमने तुरंत अपना बैग पैक किया, हम रेडी हुए, ऑफिस चले गए, बच्चों को स्कूल भेज दिया, उस वक्त हम हेल्थ को मेंटेन करना भूल जाते। तो ऐसे में अगर हम क्विक कुछ बनाना चाहते हैं हेल्दी, तो इसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? देखो, क्विक हेल्दी बनाने से बेटर है कि आप 15 मिनट पहले उठ जाएं जी, क्योंकि आप यदि अपनी लाइफ स्टाइल मेंटेन नहीं कर सकते तो आप कितना भी जॉब कर लें, कुछ भी कर लें, यदि हेल्थ नहीं है तो आपका सब बेकार है। क्योंकि आज जो 20 से 30 से 40 जो आप लगातार देख रहे हैं, हमें यदि मान लो मैं एक दिन में 100 पेशेंट देख रही हूँ, उसमें से भी मैं देख रही हूँ कि 30 से 40 की एज की फीमेल भी आ रही है, इवन उनको भी इतना ज़्यादा डायबिटीज़ हो रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी बॉडी खुद एक अलार्मिंग साइन हमें देती है। मतलब हम जैसे खाते तो हमें पता चलता है कि हमें थकान हो रही है, हमें चलने में प्रॉब्लम हो रही है, हमारी सांस फूल रही है एक सीढ़ी चलने पर या 2 सीढ़ी चढ़ने पर, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान देना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये जो अलार्म साइन को यदि आप पहचानते हैं तो आप अपनी डाइट को बैलेंस करें, सबसे इम्पोर्टेंट। और मॉर्निंग में सबसे, यदि आपको ऑफिस जाना है, सपोज आपको 7 o'clock निकलना है, तो आपको अपना मॉर्निंग में पहले से ही हमारे यहाँ चला आ रहा है कि 4 o'clock आपको उठना है। ठीक है मैम, मैं आपके पास लौट रही हूँ, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। यहाँ एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त अनुज देहरादून से जुड़ चुके हैं। अनुज जी, आपका बहुत स्वागत है और आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम नमस्कार, मैं अनुज देहरादून से बात कर रहा हूँ। जी अनुज जी। मैम एक्चुअली मेरा टीजी बढ़ा रहता है, ट्राइग्लिसराइड जी, तो वो मैं काफी वर्कआउट भी करता हूँ, रनिंग भी, जिम भी है और एक डाइट भी कंट्रोल करता हूँ, उसके बाद भी मेरा टीजी रहता है। अगर ज्यादा रनिंग करता हूँ तब जाके वो थोड़ा कम होता है। ठीक है, आपसे मैं ये कहूंगी कि आप अपना वेट, हाइट और एज जरूर बता दीजिएगा। एज मेरी 34, हाइट मेरी 165 सेंटीमीटर 165 और मेरा वेट है 71। ठीक है डॉक्टर, क्योंकि मैं आपसे अभी सवाल का जवाब ले भी रही थी तो मैं चाहूंगी कि आप इनके सवाल का जवाब पहले दे दें। हाँ, यदि आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो देखो, आप एक तो पहले ये ध्यान दीजिए कि आप शाम को एक्सरसाइज कर रहे हैं कि मॉर्निंग में कर रहे हैं। तो ये हमारी बॉडी, हाँ जी, मॉर्निंग में साइकिलिंग करता हूँ, शाम को जिम करता हूँ। एक्चुअली जेनेटिक भी है, जैसे पापा जी को भी था, पापा जी को भी था, बड़े भाई की 40 साल में स्टंट डले हैं। हाँ, तो जेनेटिक है तो जाहिर सी बात है आपका वेट तो बढ़ेगा, लेकिन हम उस चीज़ को डिले कर सकते हैं, उस प्रोसेस को। जो चीज़ हमें जल्दी होने वाली है वो हम थोड़ा टाइम को लेट कर सकते हैं। तो इसमें आपको मॉर्निंग में साइकिलिंग से बेटर है कि आप, ठीक है साइकिलिंग भी गुड है, बट आप एक प्राणायाम वगैरह भी करिए, थोड़ा बॉडी को रिलैक्स करने वाली चीज़ें भी करिए, फिर उस अकॉर्डिंग डाइट लीजिए। और शाम को आपका खाना लेने का, डिनर का टाइम क्या है? मैम 6:30 7, मैक्सिमम 7 o'clock। अच्छा 7 o'clock। और आप रात को जनरली क्या लेते हैं डिनर में? कभी मैं तो अंडे जो एग है उबाल के और बीच वाला निकाल के सफेद वाला हिस्सा खाता हूँ बस। अच्छा, और दाल बनी है तो दाल में मिला के वही खा लिया बस, रोटी नहीं खाता। हाँ, तो आपको ना शाम को प्रोटीन डाइट एक तो अवॉइड करनी चाहिए। रात को क्या होता है, जनरली हम दाल लेते हैं और यहाँ का ये मोस्टली यहाँ का कल्चर है कि हम शाम के खाने में दिन में थोड़ा कम लेंगे, शाम को पूरा प्रॉपर दाल चावल रोटी सब्जी लेते हैं। तो शाम के खाने में प्रोटीन लेने से क्या होता है, डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, प्रोटीन डाइजेशन थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आपको दाल कभी भी शाम के खाने में नहीं लेनी है, क्योंकि वो डाइजेशन को हैम्पर करेगा आपका, और इसकी वजह से भी ट्राइग्लिसराइड या हमारे बॉडी के जो फैक्टर्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। शाम को आप सिंपल एक रोटी या कोई हरी सब्जी के साथ लेके बस डिनर फिनिश करना है आपको, बिना घी या ऑयल, मतलब ये आपको नहीं लेना है। दिन में आप डाइट ले सकते हैं अच्छे से। मॉर्निंग में जैसे आप चने वगैरह, थोड़ी जो ड्राई डाइट होती है, बॉइल्ड आपके चने हो गए हैं, मूंग की दाल ले सकते हैं। तो मॉर्निंग में इस तरह की डाइट लेनी है जो आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल या फैट वाली चीज़ें ना बढ़ा पाए। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका 1 मंथ में ट्राइग्लिसराइड कम हो जाएगा। लिवर की चीज़ों पे लिवर टॉनिक भी आप थोड़ा ले सकते हैं, और ये अर्जुन की छाल आती है, आप वो भी मॉर्निंग में बॉईल करके मिल्क और वाटर के साथ ले सकते हैं। मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी इसमें कि ये जो भी जैसे ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो इनको स्वीट्स का क्वांटिटी भी कम करना पड़ेगा। मिठाइयाँ अगर खा रहे हैं
या रिफाइंड कार्ब्स जो मैंने पहले बताया, जैसे चावल है, चीनी है, इन सब का इस्तेमाल वो मुझे नहीं पता कितना ले रहे हैं। तो अगर ये सब चीज़ें भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मिठाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंडीज चॉकलेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनका इस्तेमाल भी मिनिमम रखना पड़ेगा, मतलब रेस्ट्रिक्टेड ही रखना पड़ेगा। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स जो होते हैं, एक तो हमारे जैसे आपने बोला मीठे से डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, दूसरा बाहर के खाने से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। प्लस ऑयल कंजम्पशन कौन सा कर रहे हैं, रिफाइंड ऑयल्स तो नहीं यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा मस्टर्ड ऑयल यूज़ करें खाने में, तो वो अपने आप ट्राइग्लिसराइड्स को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और मीठा तो कम्प्लीटली अवॉइड करो। अगर इतनी सेंसिटिविटी है कि हमको इतना एक्सरसाइज करने के बाद भी ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ रहे हैं, तो कम्प्लीटली स्वीट इनटेक हमको बंद करना पड़ेगा। तो होपफुली अनुज जी, आपको हमारे डॉक्टर्स ने आपके सवालों के जवाब दे दिए होंगे। और डॉक्टर मधुस्मिता, अब अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी। बाकी डॉक्टर नीतू से अभी भी जवाब अधूरा रह गया, तो उनके पास भी मैं लौटूंगी। लेकिन डॉक्टर मधुस्मिता, जब हम प्रेग्नेंट लेडीज़ की बात करते हैं, उनको भी अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, क्योंकि वो 2 जिंदगियों को एक साथ संभाल रही होती है। ऐसे में आफ्टर डिलीवरी भी हमने अक्सर देखा है कि महिलाओं की कंप्लेन होती है कि वो अपना वेट मैनेज नहीं कर पा रही हैं। वो उस दौरान भी, प्रेगनेंसी के वक्त भी बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट ही कंज्यूम कर रही थी, लेकिन डिलीवरी के बाद वो पूरा वेट उनका गड़बड़ हो जाता है। ऐसा क्यों, और उसके बाद उन्हें क्या क्या करना चाहिए ताकि वेट ठीक रहे उनका? एक्चुअली यहाँ पे इंडिया में ये बहुत ज़्यादा बड़ा मिथ है कि अगर हम खा रहे हैं, अगर हमारे अंदर मतलब कंसीव किया है, प्रेगनेंसी है, तो हमको 2 जन का खाना खाना है। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि 2 जन का खाना खाना है तो हम डबल खाएं। ऐसा करने से ऑब्वियसली वेट बढ़ेगा ही, और आपको जिस तरीके से खा रहे हैं, क्या चीज़ें खा रहे हैं, वो हमको देखना पड़ेगा। और यहाँ पे जैसे इंडियन कल्चर में काफ़ी घरों में ऐसा रहता है कि घी ज़्यादा खाओ तो आपका मतलब डिलीवरी में इजी होगा, तो ये सब अब घी वगैरह का सेवन ज़्यादा होता है। तो मैं एडवाइस कभी नहीं करूँगी, घी नॉर्मल अमाउंट में लीजिए, आधा से 1 चम्मच जितना है, दैट इज़ गुड, बिकॉज दैट इज़ अ हेल्दी फैट। अगर आप लिमिटेड क्वांटिटी में लेते हैं तो उतना अगर आप ले रहे हैं और उसके साथ बाकी चीज़ों का सेवन नॉर्मल इसमें कर रहे हैं, तो उसमें वेट बढ़ने का सवाल इतना नहीं होता। उसमें प्रोटीन आपको ज़्यादा देना है, सो दैट बेबी जो फीटस रहता है, प्रेग्नेंट लेडी का बच्चा रहता है, उसकी ग्रोथ अच्छी हो, उसके लिए प्रोटीन आपको ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट में भी आप जैसे रोटी चावल ले रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि 2 मतलब आप हैं और आपका बच्चा, तब दोनों के हिसाब से नहीं खाएंगे। आपको जितना नॉर्मल खाना उतना ही खाइए। बीच बीच में जो खा रहे हैं उसमें प्रोटीन और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनका सेवन आप ज़्यादा करेंगे, जब भी आपको भूख लगती है तो ऑटोमेटिकली आपका वेट नहीं बढ़ेगा। और ठीक है डॉक्टर, इस बीच रेखा जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ चुके हैं। रेखा जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा वेट मतलब सिर्फ पेट पे से फैट बढ़ रहा है मेरा, और हाथ पैर तो मेरे ज़्यादा होते हैं, लेकिन पेट पे से वेट ज़्यादा बढ़ा हुआ। ठीक है, यानी आप बेली फैट का जिक्र कर रही है। मैं आपसे भी यही चाहूँगी कि आप डॉक्टर्स को एक बार अपना वेट और एज भी बता दीजिएगा, और साथ ही हाइट अपनी। जी 48 आपका है, 5 फुट 3 इंच मेरे हाइट है। जी ठीक है, डॉक्टर मधुस्मिता, आप अगर इस सवाल का जवाब दें। आपका एज कितना है? मैम मेरा 48। फिर वेट कितना है आपका? 48। मैम मेरा 78 है वेट। 78 है। और आपका आप वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है? मैम मैं वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, पेट के फैट के लिए आपको पहली बात है, आप कोई एक्सरसाइज है, योगा है, कुछ कर रहे हैं? मैम मैं करती हूँ, योगा करती हूँ। मैं वैसे जॉब करती हूँ, तो मैं सुबह सुबह थोड़ा सा योगा करती हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ। और आपका सिटिंग जॉब है मैम कि आप फील्ड जॉब है आपका? मैम सिटिंग जॉब है मैम। तो मैम आपको एक चीज़ मैं एडवाइस करूँगी। पहली चीज़, एक तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, रात का खाना आप एक तो पहले आप लीजिए, कोशिश करिए कि अगर 7 या 7:30 तक मैक्सिमम ख़त्म हो जाए। और रात के खाने में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट मत लीजिएगा, अगर लेते भी हैं तो वो जो कॉम्प्लेक्स वाला होना चाहिए, मतलब चावल वावल सिंपल कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी जगह आप रोटी लें या मिस्सी रोटी लें, उस टाइप की चीज़ें ले, तो या फिर चीला वगैरह ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी चीज़ है, सुबह आप जो उठते हैं, उठने के बाद आप योगा जो कर रहे हैं, अब योगा के साथ साथ 10 मिनट थोड़ा एक्स्ट्रा करके आप थोड़ा सा एक्सरसाइज करना ज़रूरी है। और जैसे आपकी सिटिंग जॉब है तो हर आधे घंटे के बाद या हर एक घंटे के बाद आप उठ के थोड़ा सा इधर उधर, आपको थोड़ा सा बस वहीं पे आप घूम लीजिए अपने उसके कंटिन्यूसली बैठना नहीं है। और आपका ऑफिस जैसे है, लंच करते हैं, लंच के तुरंत बाद आप थोड़ा सा कम से कम 15 मिनट या 10 मिनट के लिए आप वहीं पे ही वॉक कर लीजिए। इमीडिएटली
तो ज़्यादा बेटर रहेगा। जाके बैठना नहीं है कि हाँ लंच कर लिया, लंच के बाद सीधा जाके आप फिर बैठ गए अपने काम के लिए, उन चीज़ों का ध्यान रखना है। और रात में भी खाने के तुरंत बाद आपको सोना नहीं है, तो थोड़ा सा आप करेंगे एक्सरसाइज तो बेटर रहेगा। और बेली फैट कम करने के लिए एक्सरसाइज ज़रूरी है, स्पेशली बेलीज की। खाने का संतुलन रखना है, उसके साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करना ज़रूरी है। और तेल मसालों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। तली हुई चीज़ें हैं, नमकीन मिक्सचर वगैरह हैं, समोसे वगैरह, इनका इस्तेमाल को रेस्ट्रिक्टेड ही रखेंगे। मैं हार्ट पेशेंट भी हूँ, तो मैं हार्ट की दवाइयाँ लेती हूँ मैम। हार्ट की दवाई, हाँ, इन सब में भी ये फ़ायदा करेगा, बिकॉज तेल और तली हुई चीज़ें हैं वो आपको वैसे भी नुकसान करेगी, तो इसलिए आपको इसको सेवन नहीं करना चाहिए। जितना हो सके सलाद वगैरह आप खाएंगे या फाइबर जितना आपके डाइट में रहेगा तो आपको फ़ायदा करेगा डाइजेशन में भी और फैट को रिड्यूस करने में भी, और बेली फैट में भी वो रिड्यूस होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया रेखा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस बीच हमारे साथ अब्दुल जी भी जुड़ चुके हैं हाजीपुर से। अब्दुल जी, बहुत स्वागत है आपका, आप सवाल पूछ सकते हैं। जी, बेहद शुक्रिया आपका और आपकी टीम का। आपके सारे गेस्ट को मैं वेलकम करता हूं और मैं ये सवाल करना चाह रहा था। मैं पाकिस्तान से हूं, अब्दुल हन्नान, और मेरा सवाल ये था कि मेरी चूंकि मिसेस घर का काम जब करती हैं तो एक तो उनको पहले से मोटापा ज्यादा हो रहा है, और दूसरा एक्सरसाइज तो वो थोड़ी बहुत तो करती हैं, ज्यादा तो नहीं करती, लेकिन चूंकि जब खाना बनाती हैं, घर का काम करती हैं, तो वो अमूमन बैठना ही घर में होता है। तो चूंकि आजकल तो इतने बड़े घर भी नहीं है कि जहाँ पे हम लोग वॉक कर सकें, तो हम लोग घर के अंदर ही छोटा मोटा इंतजाम तो जरूर करते हैं, लेकिन वो ज्यादा देर पा नहीं है। और मैंने अपने मुताबिक ये सवाल करना है, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ, तो उस सूरत में मेरी ज्यादा बैठने की जॉब है, और मैं जब बैठ के आता हूँ घर वापिस, तो आके जब खाना खाता हूँ तो थका इतना होता हूँ, फिर सो जाता हूँ। तो मैं भी उसी रूटीन के अंदर घूम रहा हूँ जैसे मेरी मिसेज घूम रही होती हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, मुझे भी कोई टिप इस हवाले से दें, और मेरे लिए थोड़ी मेहरबानी करें। मैं तो बड़ी दूर से आपसे राब्ता कर रहा हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है आप सबसे बात करके। ठीक है अब्दुल जी, आपके सवाल का जवाब मैं सुनीता जी से लेना चाहूंगी। डॉक्टर सुनीता, क्या टिप देना चाहेंगी आप? देखिए मैम, एक्सरसाइज करे बिना वेट कम नहीं होगा। आपको डाइट भी कंट्रोल करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज भी। उसके लिए ये सिर्फ एक एक्सक्यूज है कि हमारे पास समय का अभाव है। 24 घंटे में अगर हम अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते तो कुछ भी मिरेकल नहीं होता कि कुछ जादू की छड़ी को डॉक्टर्स दे देंगे और वो ठीक हो जाएंगे और उनका वेट कम हो जाएगा। डॉक्टर आपको अच्छी सलाह दे सकते हैं कि आप, इतने सारे एक्सपर्ट ने आपको सलाह दी कि ये डाइट लीजिए, ऐसे कीजिए, पर 70% हमारी डाइट का हमारे वेट रिडक्शन में लाभ मिलता है। 30% हमें अपनी एक्सरसाइज का और अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करके तभी हम एक अच्छा अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं या अच्छी हेल्थ पा सकते हैं। तो वेट ऐसा कम बिल्कुल नहीं होगा कि आपका रूटीन उसी टाइप का है, आप आए ऑफिस से, खाया, सो गए और कोई वॉक नहीं की, कुछ एक्सरसाइज नहीं की, तो ऐसा नहीं होगा सर। आपको पूरा अपने ऊपर फोकस करना पड़ेगा। परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इसके लिए 1 घंटा अपने लिए निकालिए और आप एक अच्छी किसी एक्सपर्ट से अच्छी डाइट चार्ट बनवाइए, उसको फॉलो कीजिए। प्लस आप 1 घंटा अपनी एक्सरसाइज के लिए अपनी वाइफ को भी बोलिए, दोनों मिलके। और बहुत ज्यादा अगर आप बाहर नहीं जा सकते ना, एक योगा मैट चाहिए सिर्फ हमें। उस योगा मैट, इतनी घर में जगह चाहिए कि आप एक योगा मैट पे ही सब कुछ कर सकते हो, आप अच्छी हेल्थ पा सकते हो। ठीक है, तो आपको टिप मिल गई होगी अब्दुल जी। उम्मीद करते हैं कि आप अब से कम योगा की शुरुआत जरूर करेंगे अगर एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं या डाइट बहुत ज्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे। इस बीच एक और कॉलर प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। तो लगता है हमारा संपर्क प्रियंका जी से टूट चुका है, लेकिन फिलहाल देखिए क्योंकि समय का अभाव रहता है और ऐसे में हमारे साथ लगातार कॉलर सब जुड़ भी रहे थे। और इस बीच हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर शनिवार और रविवार को हेल्दी इंडिया के कार्यक्रम में हम आप लोग के लिए अलग अलग टॉपिक्स लेकर के आते हैं, अलग अलग टॉपिक्स पे बातचीत करते हैं। फिलहाल आज के इस एपिसोड में हमारे साथ नीतू जैन जी जुड़ी हुई थी, डॉक्टर मधुस्मिता मोहंतिया हमारे साथ जुड़ी हुई थी, डॉक्टर आदित्य सिंह और डॉक्टर सुनीता कटारिया भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को सवाल का जवाब देने के लिए। क्योंकि समय का अभाव है, आज हमें इस कार्यक्रम को यहीं
समाप्त करना पड़ा है, लेकिन अगले शनिवार और रविवार फिर एक नई बीमारी को लेकर हम डिस्कस करेंगे। और आप लोग के मन में अगर जो भी सवाल होंगे तो आप लोगों के लिए एक नंबर्स हम हमेशा जारी करते हैं, उन नंबर्स पर आप हमें सीधे कॉल करके और डॉक्टर से पूछ सकते हैं, सवालों के जवाब ले सकते हैं। तो ऐसे में आपको इंतजार अब अगले शनिवार रविवार का करना होगा ताकि आप हेल्दी इंडिया में हमसे कनेक्ट करें और अपने सवालों के जवाब लें। इसी के साथ नमस्कार।